नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे, जिनमें कुल 10 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें पहला विकल्प है विकल्प ए 2010, विकल्प बी 2009, विकल्प सी 2000, विकल्प डी 2011। तो इसमें सही आंसर है विकल्प ए 2010। 2010 में जो है NGT की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल थे। आदर्श कुमार गोयल इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला विकल्प है 1992, दूसरा विकल्प है 1984, तीसरा विकल्प है 1986 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है विकल्प सी, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला है 1976 ईस्वी में, दूसरा है 1992 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1972 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 2005 में। हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसमें हमारा पहला विकल्प है 1991, दूसरा विकल्प है 1992, तीसरा विकल्प है 1993 और चौथा विकल्प है 1994। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1992 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है छाता विधान, दूसरा विकल्प है पर्यावरण विधान, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प ए, छाता विधान। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पहला विकल्प है एम्स्टर्डम, दूसरा विकल्प है नैरोबी, तीसरा विकल्प है जेनेवा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है विकल्प ए, एम्स्टर्डम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस अधिनियम को पारित किया? विकल्प ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, विकल्प बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, विकल्प सी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? पहला है तालाब, दूसरा विकल्प है खेत, तीसरा विकल्प है वन और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है विकल्प बी, खेत। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित
जल की कुल मात्रा को कहते हैं? पहला विकल्प है होलार्ड, दूसरा विकल्प है चिसार्ड, तीसरा विकल्प है इकॉर्ड और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प ए होलार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, स्क्लेरोफाइट शब्द प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है शाकी पौधे के लिए, दूसरा विकल्प है झाड़ी पौधों के लिए, तीसरा विकल्प है वृक्षों के लिए और चौथा विकल्प है छायाप्रिय पौधों के लिए। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, झाड़ी पौधों के लिए। तो मित्रों, आज की वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे पर्यावरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर मैं जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और ये जो पर्यावरण के प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में रखे हैं, ये मुख्य रूप से सी टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट टेट, सुपर टेट और जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें सामान्य अध्ययन में आज के समय में जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।